लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप किसे कहेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या है आपके पास आज के कंसेप्ट के लिए, देखिए एक बार। हाँ, लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप वो स्कोप होता है अगर कोई पेरेंट फंक्शन और चाइल्ड फंक्शन हो, पेरेंट फंक्शन एंड चाइल्ड फंक्शन हो। तो चिल्ड्रन फंक्शन जो है, या जिसे हम लोग इनर फंक्शन भी कहते हैं, इनर फंक्शन वेरिएबल को फाइंड करता है उसके पेरेंट के पास, तो इसी चीज को लेक्सिकल स्कोप कहा जाता है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मेरे पास फंक्शन फन है और इसी के अंदर और एक फंक्शन अगर हम बनाएंगे, तो ये फन फंक्शन जो है वो पेरेंट है। लेट्स सी कि हम लोग कोई फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन या बिना नाम वाला फंक्शन भी हम लोग कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपका फंक्शन है ये पेरेंट होगा और ये वाला अंदर वाला जो होगा चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर भी आपका कोई फंक्शन है इस तरीके से, अगर ये भी कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, एनी रिटर्न करे या ना करे, लेकिन इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन हो, तो उस समय में हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो ये जो टर्म है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो एक ग्लोबल वेरिएबल है where a या let a 10, let b 20 and let c इक्वल टू 30। और फाइनली जो इनर है, सबसे अंदर वाला जो है, आप दो भी लेंगे तो चलेगा, बट कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। कंसोल्टेंट लॉग इस एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी कर देता हूँ, चौथा भी एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट डी इक्वल टू लेट्स सी 40। अभी ये जो इनर फंक्शन है, आप नाम भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है रिटर्न नहीं दिया तो भी चलेगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर रिटर्न देना कंपलसरी है क्या, तो नो। जैसे कि मैं यहाँ पे फन वन, फन टू, फन टू इस तरीके से नाम देता हूँ। अभी लेक्सिकल स्कोप का मतलब है कि ये वेरिएबल, ए वेरिएबल जो है, क्या ये फन टू के अंदर है क्या, ये वेरिएबल जो मैंने लिया है, इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये फन टू वेरिएबल फन टू के अंदर है क्या ये नहीं ए वेरिएबल। नहीं नहीं है सर। तो जो चाइल्ड या ये जो चिल्ड्रन फंक्शन है, ये ढूंढता है उसके पेरेंट को, वहां पे भी नहीं मिला तो ग्रैंड पेरेंट को ढूंढेगा, वहां पे भी नहीं मिला तो सबसे टॉप पे चले जाके वो ढूंढेगा। तो ये जो रिजॉल्व करता है वेरिएबल, अगर इनर लूप इनर में नहीं है तो बाहर वाला ढूंढेगा, तो ये जो रिजोल्यूशन करता है वो वेरिएबल को फाइंड करता है। कैसे? बॉटम से लेकर टॉप तक वो चेक करता है और वो उसे एक्सेस कर पाता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कंसेप्ट एक पढ़ी थी कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल को एक किसी ब्लॉक में अगर इस करे तो उसे वो एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इस तरीके से पेरेंट का वेरिएबल चिल्ड्रन एक्सेस कर ही सकता है। इसी टर्म को जो है हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहेंगे। इतना है, अ चाइल्ड फंक्शन कैन एक्सेस देयर पेरेंट्स डेटा, सिंपल टर्म। तो ये जो है ये आपका कौन सा स्कोप होगा? लेक्सिकल। यस, लेक्सिकल स्कोप आपका हो जाएगा। अभी आगे के जितने भी स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, क्लोजर या करिंग, ये जो है ये नेस्टेड फंक्शंस के बारे में ही होगा।
अभी एक टर्म और है जो मैं आप लोगों को प्रूफ करता हूँ। पहले ये वाला एक प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। आपको चाहे तो रिटर्न करो, ना चाहे तो ना रिटर्न करो, आपकी चॉइस है ये। मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ 2 नंबर का, टू एटलीस्ट 2 फंक्शंस बना के इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन स्कोप्स डॉट जेएस, जैसे कि फंक्शन फन यहाँ पे मैंने लिया है, और लेट एक वेरिएबल भी लेते हैं x10 एंड, और एक फंक्शन मैं रिटर्न कर देता हूं, तो आप लोगों को या बिना रिटर्न का भी आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fun2। और यहाँ पे भी मैं एक ले z वाला जो है ले लेता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग सिंपली x प्लस z। अभी इसे मैं कॉल कर लेता हूँ, फन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और रहेगा तो मैं ये फन जो है यहीं पे कॉल कर लेता हूँ इसी तरीके से, और बाहर ये मेन वाला फन फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। कॉलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होता कि कहाँ पे कॉल कर रहे हो आप। नोड और cd लीड, लीड नहीं मिला क्या, नोड लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले cd और लीड के अंदर जाके नोड फंक्शन जो स्कोप्स है वो, तो इस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यही है कि अगर ये नहीं मिलेगा, जैसे कि वो फाइंड आउट करने का जो सर्चिंग एरिया है कि वो टॉप पे जाके वो सर्च करता है, स्टेप बाय सर्च करता है कि उसके पेरेंट को ढूंढेगा, अगर है ही नहीं है वो पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे कि के, तो के वेरिएबल अगर नहीं भी रहा तो भी वो बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल क्रिएट होके क्या कर रहा है, देखो के इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल तो है, नॉट डिफाइंड। वेरिएबल तो होगा, बट वो कहेगा कि डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे के लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएशन फेज में चला जाता है और होस्टिंग की वजह से टॉप पे भी चला जाता है, तो वो एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू भी भरी नहीं है, इसलिए वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अनडिफाइंड का मतलब है कि वेरिएबल तो है बट हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया, उसके अंदर हमने वैल्यू ही भरी नहीं, ऐसा मतलब होता है उसका। तो ये सिंपल टर्म था, और इसी टर्म को हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि लेक्सिकल स्कोप क्या है। क्या आप लोगों को क्लियर है ये? यस सर। एनी बहुत ही कम आवाज आ रहा है, आप तो नॉर्मल स्टूडेंट हो क्लियर नहीं। है। हाँ किसी सर। को कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर है सर। पूछिए। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। ठीक है, बस यही है कि ये ढूंढेगा बाहर के पेरेंट की तरफ, ये सारी एडवांस कंसेप्ट ऐसी ही है, ज्यादातर करके हम लोग इसे ही इस्तेमाल करेंगे जितने भी कंसेप्ट, बट उस समय जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता करना चाहिए कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है और क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था एक लेक्सिकल स्कोपिंग का, और इसके बाद में हम लोग सारे लेक्सिकल स्कोप, मैं आप लोगों को इसके बाद क्लोजर बताने वाला हूं, लेकिन क्लोजर के पहले आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे और डेटा कैसे वर्क करता है फंक्शन के साथ। तो मैं विदाउट क्लोजर या उसके पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि फंक्शन मान लो मैंने फन ले लिया यहाँ पे, और लेट्स सी कि मैंने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट x इक्वल टू 10, और मैं इसे सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और x की वैल्यू जो है, और डिक्लेयर तो कर लेता हूँ टॉप पे बट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन जो है इसके अंदर कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी 200। तो इसका आउटपुट आप लोग बताइए क्या आएगा। 200। 200। 200 आ जाएगा, ओके ठीक है। इसको वापस से रन करते हैं टर्मिनल पे। ये अभी मैं क्लोजर के पहले आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ कि ये फंक्शन कैसे वर्क होता है। नोड बराबर है, चलो मान लेता हूँ
कि वेरिएबल जो है x वो ग्लोबल है, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। फंक्शन के अंदर तो हमने इसके अंदर वैल्यू भरी है 200 और हमने फंक्शन के अंदर भी किया, लेकिन फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद ये क्या देगा? Undefined. क्या देगा? Undefined. 200 ही दे रहा है। देखो क्या दे रहा है। तो बेसिकली अगर इसके अंदर अगर मैं लेट्स सी कि कोई अगर मैं इसे वैर में अगर डिक्लेयर कर ले तो चलो कोई भी वैर हो लेट हो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं देगा वो। तो देखो ये अंदर डिक्लेयर किया तो लोकल में आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे ही इसे ग्लोबल करो, चाहे वैर करो चाहे लेट करो, देखो तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक चीज याद रखो आप लोग कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके हिसाब से ये अनडिफाइंड देना चाहिए था, दैट इज अ करेक्ट। बट ये फंक्शन जो है फंक्शन जो है ये कंप्लीट होने के बाद भी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टेट को परसिस्ट करके रखता है, इसी चीज को कहा जाता है क्लोजर। चाहे आप नेस्टेड फंक्शन यूज रखो या सिंगल फंक्शन, लेकिन जब वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे स्टोर करके रखता है, टेक्निकली ये जो वैल्यू होती थी वो बाकी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइप आउट हो जाती है, बट इसमें नहीं होता। यही टर्म है क्लोजर। तो क्लोजर की जो डेफिनेशन होगी, अ फंक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन स्टिल परसिस्ट स्टेट्स। देखो यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ टेक्निकल वर्ड बता देता हूँ मैं आप लोगों को। परसिस्ट मतलब सेव करके रखना, स्टेट का मतलब जो भी एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू है या जो भी उसकी एक्शन है पर्टिकुलर, वो उसे कहते हैं स्टेट। तो टेक्निकली हम लोग करेंगे कि फंक्शन व्हेन इन द जावास्क्रिप्ट फंक्शन परसिस्ट इट इट्स स्टेट, जो भी एक्शन हो या जो भी डेटा का वैल्यू हो उसे वो स्टोर करके रखता है, ये है क्लोजर। अभी आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लो, चाहे आप मल्टीपल फंक्शन इस्तेमाल करो, रिटर्न करके फंक्शन इस्तेमाल करो, फंक्शन फन टू, वट एवर आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहो। जब इनर फंक्शन आप यूज करोगे जैसे कि लेट के इक्वल टू 20, है ना, और यहाँ पे मैं 20 की वैल्यू के प्लस एक्स प्लस 10 कर देता हूँ। टेक्निकली नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म, उसका डेटा भी जो है वो खत्म होना चाहिए, यानी कि नहीं एक्सेसिबल होना चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट में ये क्लोजर के जरिए परसिस्ट किया जाता है, तो उसी टर्म को क्लोजर कहा जाएगा। सर वो x इज इक्वल टू k+10 चाहिए, k+a हाँ चाहिए सर। ठीक है, मैं वो भी कर देता हूँ, एक्स को भी मतलब मैं कुछ वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, तो इस तरीके से अब ये क्लोजर हुआ। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये बिहेव अगर पता नहीं हुआ ना तो आप वो वेरिएबल का डेटा कहीं पे मिसमैच हो जा सकता है, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है, नहीं तो आपके प्रोग्राम्स में बग्स आ सकते हैं। उसे रीराइट अगर आप करोगे तो ही वो रीराइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है अपनी क्लोजर के बाद? क्वेरीइंग।
करिंग के लिए आपको ना रिटर्न वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं इस पे भी आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। करिंग विदाउट करिंग में जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है, करिंग का मतलब है वी वी कैन ब्रेक और वी कैन सेपरेट argument list in individual functions and call it together। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास फंक्शन फन है, और अगर मेरे पास तीन है, मोर रीयूजेबल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास ए है, बी है एंड सी है, या मैं दो ही ले लेता हूँ एज पर द एग्जाम्पल के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये सेपरेट करने आर्गुमेंट लिस्ट, तो मैं इसे इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसे अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो फन को मुझे एट ए टाइम दो वेरिएबल का डेटा पास करना होगा। अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे अगर एक का ही एडिशन चाहिए या बी का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो क्या मैं ये एग्जिस्टिंग लॉजिक में ऐसा लिख सकता हूँ, ए इंटू बी, ऐसा कर दिया मैंने। अगर मुझे अभी मैंने मेरे लॉजिक में क्या लिखा है कि मेरे को ये रिटर्न करना है, ए इंटू बी का रिटर्न करना है, बट मुझे वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, या मुझे कुछ और काम करना है, तो मुझे दोनों को भी काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पैरामीटर को, या बार बार मुझे अगर पर्टिकुलर पे यूज करना हो, तो मुझे दोनों भी पैरामीटर पास करने होते हैं। अभी इस सिनेरियो में हमें ये करना है करिंग के लिए कि जो पैरामीटर की लिस्ट है वो इंडिविजुअली कर दो, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करूंगा, मेरे पास कितने पैरामीटर है अभी, दो पैरामीटर्स। तो मैं रिटर्न फन टू कर दो, या फंक्शन फन टू मैं बिना नाम वाला ले लेता हूँ, ताकि, और इसके अंदर एक जो बी वाला है वो डाल दो। तो यहाँ पे देखो अभी आपका दो ही पैरामीटर है, ऐसे भी आप एक ही पास करोगे, और जैसे और इसे आप कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, या आपको रिटर्न कराना है आउटपुट, तो आप रिटर्न भी करा सकते हैं, जैसे कि रिटर्न ए इंटू बी, इस तरीके से। तो ये एक पार्ट हुआ कि हम लोग इंडिविजुअली जो है फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। जो पैरामीटर है हमें भेजने की जरूरत, सिर्फ एक एक ही बार एक फंक्शन में हम लोग पैरामीटर भेजेंगे, इसे ब्रेकिंग कर लेते, मतलब सेपरेट कर लेते, स्प्लिट कर लेते हैं इसे। तो ये एक पार्ट है करिंग का। और जब कॉल करेंगे हम लोग, तो कैसे कॉल करते हैं, आपकी प्रैक्टिस अभी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि करिंग के अंदर इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या हम लोग कहाँ पे इसे इस्तेमाल कर लेंगे। इसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एडिशन, यहाँ पे ए ले लिया मैंने, और यहाँ से रिटर्न करता हूँ रिटर्न फंक्शन बी भी ले लेता हूँ, और रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी को, बी की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। बेसिकली हम अगर इसे एडिशन को कॉल करना चाहे, तो हम लोग कॉल करते हैं एडिशन, लेकिन ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एडिशन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसे हम लोग फंक्शन स्टोर करेंगे, लेट स्टोर, स्टोर कर देंगे ऐसे। और अभी ये फंक्शन को मुझे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोर के अंदर फंक्शन है इसलिए वो वेरिएबल को एग्जीक्यूट करूंगा मैं, स्टोर। अब ये जो फंक्शन है दूसरा वाला फंक्शन, ये स्टोर के अंदर आ जाएगा, और मैंने स्टोर को कर दिया। तो ये वाला जो फंक्शन है अननिम वाला, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एडिशन ए प्लस बी। आंसर या रिजल्ट जो भी है वो दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा फंक्शन एक के अंदर एक के अंदर 4-5 हो, तो क्या ये इस तरीके से करना, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना एंड देन, अभी मैंने कितने वेरिएबल इस्तेमाल किए यहाँ पे? 2। तो ये एक सिंपल तरीका है किसी फंक्शन को, इनर और आउटर नेस्टेड फंक्शन जिसे कहते हैं, इसे कॉल करने का एक तरीका है। बट करिंग आपको बहुत ही सिंपल दे देता है ऑप्शंस, वो मैं अभी आप पहले ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, फिर वो वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, नॉट अ नंबर दिया है क्योंकि हम लोगों ने कुछ पास ही नहीं किया उसके अंदर, तो वो नॉट अ नंबर देगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे भी पास कर देता हूँ। तो अब आउटपुट में क्या आएगा? अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर है तो इसलिए दे देगा वो। देखो, हमने अलग अलग करके कॉल किया, लेकिन अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़े करिंग का, वी कैन सेपरेट आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, हमने आर्गुमेंट लिस्ट को सेपरेट कर दिया। दूसरा, एंड कॉल इट टुगेदर, हम लोग एक ही साथ किसी भी इनर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रेडिशनली अलग अलग कॉल किया है ना, सेपरेट कॉल किया है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये पहला फंक्शन है और ये जो दूसरा फंक्शन है, कितने फंक्शन है इसमें? 2। तो ये जो स्टेप्स है, at a time we call that particular function using multiple parentheses, so this is can be completed here करिंग। बस इतनी चीज को हम लोग करिंग कहेंगे। इनर फंक्शन, तीनों में भी इनर फंक्शन है, तो क्लोजर कब कहा जाएगा? अगर आप इनर फंक्शन यूज कर रहे, जब उसका स्टेट जो है, यानी कि डेटा वेरिएबल का डेटा परसिस्ट करके रखता है, इवन दो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होके चला भी गया, फिर भी वो डेटा वैसे के वैसे रहता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसे? क्लोजर 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 कहेंगे। लेक्सिकल स्कोप किस चीज को कहेंगे? कि चाइल्ड जो है, द चाइल्ड या इनर फंक्शन और चिल्ड्रन फंक्शंस कैन एक्सेस देयर पेरेंट्स वैल्यू इवन दैट पेरेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, कुछ भी हो फिर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज अ लेक्सिकल स्कोप। व्हाट इज द करिंग? वी कॉल दैट पर्टिकुलर, first of all we split all the argument list in the nested or inner functions and we call together using the parenthesis, this is one is the currying। अभी आप लोग बोलोगे कि सर इसका एग्जांपल क्या है, तो मैं आप लोगों को ये भी एक सिंपल एक छोटा सा एक तरीका दिखा के आपको बता देता हूँ, करिंग का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है AMP, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, और ऑब्जेक्ट की जो है वो ले लेते नेम, जैसे कि राहुल, सैलरी 45, ठीक है, डेजिग्नेशन डेवलपर। चलो, मैंने यहाँ पे अभी एक बना दिया है यहाँ पे, और एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, फंक्शन गेट EMP, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, EMP का डिटेल्स, या मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो ये OBJ लिख देता हूँ, और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ रिटर्न एक फंक्शन की, कुछ भी नाम दे सकता हूँ पैरामीटर का, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न OBJ के अंदर जो भी, जहाँ पे भी ये की हो वो। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, चलो सबसे पहले मैंने इसे कॉल तो करना है, तो पहला जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम क्या है? गेट EMP। हाँ, उसके अंदर मैंने डाल दिया, क्या डाला पहला पैरामीटर पे मैंने, क्या डाला वैल्यू? ओबीजे EMP। फिर अभी मैं करिंग यूज करूंगा तो उसके बाद तुरंत क्या यूज करने वाला हूँ? पैरेंथेसिस। तो की में डाल रहा हूँ डेजिग्नेशन। तो ये क्या करेगा बेसिकली, देखो इसने ऑब्जेक्ट के अंदर की, मेरी की क्या है, अभी मैंने क्या की डाली, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो वो क्या रिटर्न करेगा? डेजिग्नेशन। क्या है डेजिग्नेशन? डेवलपर। डेवलपर।
लेट, लेट्स सी, console.log और de, और मैं इसे नोड फंक्शन स्कोप और डेव कर दिया। मुझे की अभी चाहिए नेम, लेट्स सी नेम, तो मुझे क्या मिलेगा अब आउटपुट में? राहुल। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी तो क्या आएगा आउटपुट में? तो इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से मैंने करिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा इधर फंक्शन बनाया कि उसके चाइल्ड फंक्शन से मुझे कुछ मिले, डेटा पास करूंगा और उसमें से फिल्टर करके डेटा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को इस्तेमाल करने हैं आगे चल के। ये तो सिंपल था, एक ही जगह पे आपके तीनों भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं।